अमृता पराशर, आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब हरियाणा के गांव भी शहरों की तर्ज पर सेक्टर में तब्दील होंगे, जिससे गांव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनको हुड्डा जैसी सुविधाएं अब हरियाणा रूरल डेवलपमेंट यानी कि हरेड़ा के तहत गाँव में बनने वाले सेक्टरों में मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उक्त वाक्य सोहना के राघव वाटिका में लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। दुष्यंत चौटाला ने आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे। लॉयंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की राशि भी कन्यादान के रूप में भेंट की। वहीं मौके पर मौजूद सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने भी 5 लाख की राशि लॉयंस क्लब को भेंट की व सड़क मार्गों की मांग भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। आपको बता दें कि सोहना लायंस क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां पर एक ही पंडाल के नीचे 30 हिंदू कन्याओं के फेरों की रस्म अदा की गई, तो वहीं 8 मुस्लिम कन्याओं को निकाह पढ़ाकर शादी के पवित्र बंधन में बांधा गया। इस मौके पर चौधरी देवीलाल के करीबी रहे एक परिवार ने इनेलो पार्टी को अलविदा कहते हुए जेजेपी पार्टी का दामन थामा, जिस परिवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सोहना के विधायक कुंवर संजय सिंह ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष सोहना ताबड़ू घाटी मार्ग व ताबड़ू में सोहना से लगती कई सड़कों के नवीनीकरण की मांग की। साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 61 वर वधुओं को यहाँ सामूहिक तौर पर आशीर्वाद दिलवाने का कार्यक्रम किया और उनके लिए ये आयोजन तो पहली बार नहीं है, निरंतर करते रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम प्रदेश में हो रहा है। हम तो ये मानते हैं कि ये जिम्मेवारी है सोसाइटी की, जो आज लोग नहीं आर्थिक तौर पर सक्षम है, उनको इस तरह के कार्यक्रम के तौर पर आर्थिक मदद के साथ साथ उनका परिवार आगे कुशल मंगल चले। पहला सेक्टर हमने ऑलरेडी डिमार्केट कर दिया है इस हरियाणा के अंदर। जैसे हुड्डा है वैसे ही हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से गांव के अंदर हम लैंड को पूल इन करके ग्राम पंचायत के साथ और उसको सेक्टरल तौर पर डेवलप कर रहे हैं। 47 एकड़ में चौधरी देवीलाल मॉडल कॉलोनी हमने पहली विकसित करी है और उसका यही उद्देश्य है कि उस कॉलोनी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो गाँव में शहर जैसी सुविधाएं चाहे चल रही है, और पहले भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी तो आगे भी दोनों पार्टियां। अभी तो जो मेरे आगे प्रोजेक्ट्स पहले रखे हुए थे उनको हमने ऑलरेडी मंजूरी दे दी। फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है, जैसे ही आएगी उसके लिए तो पैसे भी शायद 41 करोड़ सैंक्शन है। जैसे ही उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन आएगी उसमें काम शुरू होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात बल्लभगढ़ वासियों को मिलने जा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कर कमलों से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तिगांव रोड बल्लभगढ़ की नई इमारत की आगामी 20 मार्च को नींव रखी जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी और पंडित मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा ने स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर एसडीओ दत्तात्रेय, बीईओ बलवीर कौर और प्रिंसिपल अशोक त्यागी भी मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता परिवहन मंत्री के भाई ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रयासों से करीब 10 करोड़ की लागत से इस कन्या विद्यालय को मंजूर किया है। यह ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। इससे पहले भी राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई इमारत बनवाई जा चुकी है। यही नहीं, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में बल्लभगढ़ में जल्द ही महिला कॉलेज भी जनता को समर्पित होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक करीब 50 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जा चुके हैं, जिसका फायदा बल्लभगढ़ के छात्र छात्राएं उठा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल की ये बनने वाली नई इमारत बल्लभगढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी लाभदायक सिद्ध होगी। अभी हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि हम इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस बिल्डिंग के लिए जो हम एक पत्थर रखेंगे उसमें एक बहुत ही एक कल्पना हम कर सकते हैं कि हमारी लड़कियों के लिए शिक्षा का
कितना एक उद्देश्य लेके ये बिल्डिंग बनाने को जा रहे हैं। और ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की नए स्तर की बिल्डिंग होगी। और हमारे बीच उनके मंत्री जी के भाई भी आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। और वो एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से विस्तार पूर्वक देख रहे हैं कि कहाँ बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसे इसकी एंट्रेंस होनी चाहिए, क्या क्या इसमें सुविधा होनी चाहिए। तो उसके मार्गदर्शन से हम इस बिल्डिंग की जो नींव रखने जा रहे हैं, उसके लिए हम उनका बहुत आभार भी प्रकट करते हैं। और आने वाले समय में जो भी हमारी कन्याएं हैं और छात्राएं हैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगी, उनका बहुत ही बड़ा जीवन में एक इन्होंने ऐसा तोहफा दिया है जो हमारे लिए बेहद कीमती है। कब ये कार्य आप करने लगे? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का। उनके अथक प्रयासों से मूलचंद शर्मा जो छोटे भाई हैं मंत्री, उन्होंने एक मांग की थी, कन्याओं का एक स्कूल नहीं है। पहले तो बॉयज़ की मांग की थी, वो बना के दिया। अब बेटियों के लिए एक स्कूल बहुत पुराना था, करीब 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको नई मुख्यमंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने, मूलचंद शर्मा जी के बड़े अथक प्रयास से बिल्डिंग बनने जा रही है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी छोटी बहन है DO मैडम हमारी ऋतु चौधरी जी, मेरी DO साहब आई हुई हैं, प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं स्कूल के। तो ऐसा एक सौभाग्यशाली बेटियों के लिए कॉलेज स्कूल का बनना, कॉलेज भी बनने जा रहा है, अगले महीने कॉलेज मिल जाएगा। तो कन्याओं का जो स्कूल है ये अनोखी बिल्डिंग बनेगी। पहले खबरों में बात करेंगे अभी होली मिलन समारोह के बारे में। ह्यूमन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होली मिलन समारोह का बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजन किया गया और होली मिलन समारोह मनाया गया। NIT 5 नंबर स्थित बग्गा कॉम्प्लेक्स परिसर में रंगारंग फूलों की होली कार्यक्रम में मुख्य रूप से राधा कृष्ण की झांकियों के चित्रण ने लोगों का मन मोह लिया। कलाकारों ने नृत्य व संगीत के माध्यम से समा बांध दिया। इस अवसर पर संगीतकार दिवाकर भाटिया ने होली और पंजाबी गानों से लोगों को थिरकने पर मजबूर भी कर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जगदीश भाटिया, पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली, कांग्रेसी नेता श्रीमती वेणुका प्रताप, गुलशन बग्गा, राहुल सरदाना, मुकेश वशिष्ठ, मीडिया सलाहकार विमल खंडेलवाल। वेणुका प्रताप ने कार्यक्रम में बताया कि भारत संस्कृति अपने आप में अनूठी है। हमारे हिंदुओं के त्योहारों से ही पूरा वर्ष लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। ऐसे में होली सौहार्द और भाईचारे का त्योहार है जो एक दूसरे के प्रति प्रेम व समर्पण का भाव रखती है। इसी त्योहार के चलते हम लोग अपने व्यस्त जीवन से निकल ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवारों के बच्चों में अपनी संस्कृति को सदैव जीवित रखने का कार्य करना चाहिए। हम सभी को मिलकर ये त्योहार मनाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलशन बग्गा ने कहा कि 2 साल कोरोना से लड़ने के बाद हम आज मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव बहिन में अमर शहीद दादा कान्हा का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन में पहुंचे, जहां उनका पहुंचने पर ग्रामीणों ने पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने अमर शहीद कान्हा रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि आज भी पुरानी परंपराओं को बरकरार रखने में पालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत ही सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद दादा कान्हा ने न केवल अंग्रेजों से टक्कर ली बल्कि युवाओं को भी देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। आयोजन अब देखने को नहीं मिलता है जो आज मुझे बहिन में देखने को मिले। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये मेले लगते हैं और ये पूरी पाल इकट्ठी होकर के ये मेला करती है। सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और इसके साथ साथ मैं भी इसका आजीवन सदस्य बना हूँ और 1,11,000 रुपये हर साल इनके खाते में देता रहूँगा। देखिए
जो भी हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हम ना केवल उसको संजो कर रखें, लेकिन उसी अच्छी स्थिति में उसको अपने आने वाली पीढ़ियों को दे करके जाएं। इतिहास से भी सीखें और समाज से भी सीखें। सीखने के बाद अच्छी चीज़ें जो हैं जिसमें बुराई ना हो, वो बच्चों को चीज़ें सिखाएं। देखिए, दादा कान्हा एक अमर शहीद थे। उन्होंने बहुत अंग्रेज़ों से लड़ाई में बहुत ज़्यादा टक्कर ली और यहाँ तक कि बहुत बलवान और धैर्यवान थे वो। तो उनसे यही हमें सीख मिलती है कि अपने विचारों को इकट्ठा करके, अपने विचारों को ठीक तरह संजोकर, अपनी वाणी और ताकत पर नियंत्रण करके अच्छाई के लिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, अच्छाई के लिए काम। चलिए रुकेंगे अगली खबर की और। पूरे देश में जहां पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते यहां सभी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगी हुई थी, तो वहीं अब कोरोना वायरस के बाद लगातार होली मिलन के कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में गांव मचकर में हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र तेवतिया अपने कार्यकर्ताओं और राजनेताओं संग होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक और जहां पूरे देश कोरोना महामारी से पिछले 2 सालों से जंग लड़ा रहा था, तो उसी दौरान लोग आपसी भाईचारे तक को भूल बैठे थे। ना तो कोई किसी के यहां आता था, ना ही कोई किसी के यहां जाता था। बड़े कार्यक्रमों पर भी पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना से पूरे देश को राहत मिली है, लगातार लोगों ने भाईचारा दोबारा से कायम करना शुरू कर दिया है और होली मिलन समारोह के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पृथला विधानसभा के गांव मचकर में पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र तेवतिया ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। 2 साल का जो कोरोना का, कोविड का बहुत कठिन समय था, उसको निकलने के बाद आज ये ऐसा मौका है, होली का पावन पर्व है जो मिलने जुलने का, भाईचारे का प्रतीक है। तो आज हमने अपने पृथला विधानसभा के सभी गांवों से अपने भाइयों को आज आमंत्रित किया, मातृशक्ति को आमंत्रित किया और भारी संख्या में लोग आए और आज इस होली के पावन पर्व सब इकट्ठा हुए और फूलों की होली मनाई गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी विधानसभा को, पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को। मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।